अस्सलामुअलैकुम। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, होम लर्निंग, कक्षा 7, विषय हिंदी। बच्चों, आप लोगों को पता ही है हमारा अभ्यासक्रम पूरा हो चुका है, तो अब हम पुनरावर्तन कर रहे थे। मैंने चित्रपाठ 1 से शुरुआत की थी, लेकिन मैं अब सोच रही हूँ कि आप लोगों को गद्य 8 से पुनरावर्तन कराऊँ। गद्य 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, हम इस तरह पीछे जाएंगे। गद्य 8 दोहा, अष्टक, दोहे। इस गद्य में कबीरदास, तुलसीदास और रहीम, इन तीनों महान कवियों के दोहों को लिया गया है और इनके दोहों में बड़ा ही महत्व का संदेश दिया गया है। बच्चों, मैं आप लोगों को पुनरावर्तन की शुरुआत में प्रश्न 1 से शुरुआत करती हूँ। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए चौरस में लिखिए। पहला, कभी किसे बुरा बताते हैं? अ बैर, बी गरीबी, सी लालच और डी नफरत। सी लालच। कबीर कहते हैं लालच बुरी बला है। देखो बच्चों, लालच, और यहाँ पर हमने लिखा है सी। दूसरा है प्रश्न, किसका स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए? पहला स्त्री का, बी साधु का, सी नौकर का, डी किसान का। उत्तर आएगा बी साधु का। बी साधु का। तीसरा, लोहार की धोंकने से लोहा क्या हो जाता है? अ भस्म, बी नरम, सी चमकीला, डी सोना। लोहार की धोंकने से लोहा नरम हो जाता है। कैसा? नरम। लोहे को हम जलाएंगे तो लोहा नरम हो जाता है और उसे फिर धोंकने मतलब कि जो गर्म करने की वस्तु आती है लोहार के पास होती है, जो लोहा जिससे वो गर्म करते हैं, उस धोंकने से लोहा नरम हो जाता है। चौथा, गरीब की क्या वर्थ नहीं जाती? ए हाय, बी दुआ, सी झोली और डी टोकरी। ए हाय, गरीब की हाय व्यर्थ नहीं जाती। जो गरीब लोग होते हैं उनकी हाय बदुआ कभी व्यर्थ नहीं जाती। पाँचवा, प्रेम का धागा न तोड़ने की सीख किसने दी है? ए कबीर ने, बी तुलसीदास ने, सी रहीम ने, डी सूरदास ने। तो जवाब आएगा बच्चों सी रहीम ने। प्रेम का धागा न तोड़ने की सीख रहीम ने दी है, क्योंकि प्रेम का धागा अगर एक बार टूट जाएगा तो फिर से जुड़ने पर उसमें गांठ लग जाएगी और पहले जैसे रिश्ते में मिठास नहीं होगी। प्रश्न दूसरा, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, साधु ऐसा चाहिए जैसा खाली जगह सुभाए। सूप यानी बच्चों मैंने इसका अर्थ समझाया था, अनाज फटकने का साधन। आपको पता होगा घर में गेहूँ कौन से साधन से फटकते हैं? जो सूप आता है जिसमें अच्छे अनाज सूप में रह जाते हैं और जो गंदा कचरा होता है वो बाहर गिर जाता है, निकल जाता है। तो साधु सूप जैसा होना चाहिए। दूसरा, तुलसी इस संसार में खाली जगह के लोग भांति भांति मतलब के अलग अलग के प्रकार के लोग। भांति भांति मतलब अलग अलग प्रकार के लोग। तुलसी जी कहते हैं कि इस संसार में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। तुलसी खाली जगह गरीब की कभू न खाली जाए। हाय, तुलसी जी कहते हैं कि गरीब की हाय कभी भी खाली नहीं जाती, अर्थात कभी भी व्यर्थ नहीं जाती।
चौथा, रहीमन खाली जगह प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीम जी कहते हैं कि रहीमन खाली जगह मतलब धागा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीम जी कहते हैं कि प्रेम का धागा झटके से मत तोड़ो, क्योंकि ऐसा करने से वो धागा टूट जाएगा और फिर से जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाएगी। पाँचवा, कही रहीम खाली जगह ही संपत्ति संचयी सुजानी। कही रहीम परकाज हित संपत्ति संचयी सुजाने। रहीम जी कहते हैं परकाज मतलब कि दूसरों के कार्य के लिए, दूसरों के हित के लिए जो सज्जन लोग होते हैं वो अपनी संपत्ति को क्या करते हैं, उनका संग्रह करते हैं दूसरों की मदद के लिए। प्रश्न तीसरा, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहला, पथिक को खजूर के फल नहीं मिलते क्योंकि अ, रात में कुंजड़े उन्हें तोड़ ले जाते हैं, ब, उन्हें पक्षी ही खा जाते हैं, क, वे बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। उत्तर आएगा बच्चों कि वे बहुत ऊंचाई पर लगते हैं, क। उत्तर आएगा बच्चों कि वे बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। पथिक जो राहदारी होते हैं, पथिक होते हैं, मुसाफिर होते हैं, उन्हें खजूर के फल इसलिए नहीं मिलते क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था पाठ की समझूती में कि वो बहुत ऊंचा पेड़ होता है, इसलिए खजूर के फल पथिक को नहीं मिलते। दूसरा, बड़ों से प्रभावित होकर उनकी खुशामद नहीं करनी चाहिए, ब, उनकी नकल नहीं करनी चाहिए, क, छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो बड़ों से प्रभावित मतलब कि बड़ों से खुश होकर हमें क, छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, मतलब कि हमें छोटों की अवगणना नहीं करनी चाहिए। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है, खजूर का पेड़ बड़ा होता है फिर भी कबीर उसको महत्व क्यों नहीं देते? उत्तर है बच्चों, बड़ा होने पर भी कबीर खजूर के पेड़ को महत्व नहीं देते क्योंकि उससे पथिक को छाया नहीं मिलती और उसके फल बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। उत्तर है कि जो खजूर का पेड़ है वो बड़ा तो होता है, मतलब उसकी ऊंचाई होती है, लेकिन वो पथिक को नहीं छाया देते हैं और ना ही उसके फल, इसलिए कबीर खजूर के पेड़ को बड़ा होने के बावजूद भी महत्व नहीं देते। बच्चों, ये हमारी ज़िंदगी पे भी लागू पड़ता है कि जो बड़े लोग होते हैं उन्हें हर हाल में किसी ना किसी को या सब को अपनी छाया और फल मतलब कि अपने से होने वाले लाभ का उन्हें अपने से होने वाले लाभ उन्हें अपने लोगों को देने चाहिए। मतलब कि जो बड़े लोग हैं उनके ज़रिए अगर किसी को फ़ायदा होता होवे तो वो पहले जाकर उनको अपना लाभदायी कार्य बताएं। प्रश्न दूसरा, मक्खी को हाथ मलने और सिर धुलने की नौबत कब आती है? याद होगा बच्चों आपको, मक्खी जब गुड़ खाने की लालच में पड़ती है, मीठा खाने की लालच में पड़ती है, तब उसे हाथ मलने और सिर धुलने की नौबत आती है, क्योंकि गुड़ ऐसा, आप लोगों ने गुड़ खाया है? गुड़ मीठा होता है, उसमें शक्कर की चाशनी जैसी मिठास होती है। इस वजह से अगर मक्खी गुड़ खाने बैठी तो वो गुड़ धीरे धीरे नरम होता जाता है, इस वजह से मक्खी उसमें चिपक जाती है, तभी उसकी हाथ मलने और सिर धुलने की नौबत आती है। अर्थात हमारा यहाँ पे उत्तर होगा कि मक्खी जब गुड़ खाने की लालच में पड़ती है तब उसकी हाथ मलने और सिर धुलने की नौबत आती है। बच्चों, देखा उत्तर? आगे देखेंगे हम तीसरा प्रश्न, गरीब की हाय से क्या होता है? हमारा उत्तर है, गरीब की हाय से उसे सताने वाले का सर्वनाश हो जाता है।
आप लोगों को पता है बच्चों गरीब कैसे होते हैं? गरीब जिनके पास अपनी खुद की ख्वाहिशों को, अपनी खुद की ज़रूरतों को पूरे करने के लिए जो पैसे होने चाहिए, जैसे कि अमीर लोगों के पास होते हैं, उतने पैसे नहीं होते। इतने ही पैसे होते हैं गरीब लोगों के पास जिससे वो अपनी रोज़िंदी ज़िंदगियों के अंदर वो खाने पीने के लिए पैसे कर सके। या कभी तो उन लोगों को उतने भी पैसे नहीं मिलते, उनके पास अच्छे घर नहीं होते, पहनने ओढ़ने के लिए भी अच्छे से अच्छे कपड़े होते नहीं हैं। ऐसे लोग होते हैं गरीब। और गरीब इतना अपना दुखियारा होता है कि वह अगर उसके सताने वाले को उसने हाय दे दी तो वो सताने वाले का सर्वनाश हो जाता है। बच्चों, हम गरीब हो या अमीर, हमें कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए। अर्थात हमारे से जो बन सके उस वस्तु से, उस पैसों से गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। उससे हमें पुण्य मिलेगा। आगे देखेंगे बच्चों हम प्रश्न 4, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? उत्तर है सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। ऊपर हमने खाली जगह में देखी, खाली जगह 5वीं, कही रहीम प्रकाश हित संपत्ति संचयी सुजानी। रहीम जी कहते हैं कि सज्जन लोग प्रकाश लोगों के लिए, मतलब दूसरे लोगों के लिए ही अपनी संपत्ति का संग्रह करते हैं, बराबर। और यहाँ पर भी वही हम उत्तर लिखेंगे कि सज्जन लोग दूसरों का भला करने के लिए अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। 5वां, प्रेम के धागे में गांठ कब पड़ जाती है? उत्तर है प्रेम के टूटे हुए धागे को फिर से जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। मैंने आप लोगों को आगे भी बताया था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीम जी कहते हैं कि जो प्रेम का धागा है उसे जोर से मत खींचो, मत तोड़ो, कि ऐसा करने से वो धागा टूट जाएगा और उसमें गांठ पड़ जाएगी। और गांठ पड़ जाने की वजह से रिश्ते में पहले जैसी मिठास नहीं होगी। हमारा यहाँ पर उत्तर होगा बच्चों, देखो तो, प्रेम के टूटे हुए धागे को फिर से जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। 6ठा प्रश्न है, बड़ों को देखकर क्या नहीं करना चाहिए? उत्तर है हमारा, बड़ों को देखकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को मैंने ऊपर बताया था प्रश्न 3 में कि बड़ों से प्रभावित होकर छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मतलब कि अगर हमें बड़े लोग अच्छे दिख रहे हैं तो हमें छोटों के सामने उनको बार बार यह नहीं बताना चाहिए कि आप लोग अच्छे नहीं हों, बड़े ही अच्छे हैं। नहीं, ऐसा करने से छोटे लोगों को दुख हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, जितना सम्मान हम बड़ों को देते हैं उतना सम्मान हमें छोटों को देना चाहिए। कभी भी छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बड़े अपनी जगह पर अच्छे हैं, अपनी जगह पर अपना कार्य करते हैं, और छोटे भी अपनी जगह अपना कार्य करते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैं हमारे गद्य 8 का पुनरावर्तन समाप्त करती हूँ और आप लोगों को याद दिला दूँ कि हमारी नई चैनल एंग्लो गर्ल्स प्राइमरी स्कूल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।